पता करे कि आमीन अल्लाह ने नाज़रीन हमें अस्सलाम कुरान में वालेकुम। नमाज पढ़ने का आज तरीका की क्या इस बताया वीडियो में है हम कि देखेंगे नमाज हमें कि किस तरह पढ़नी चाहिए। एक तो मौलाना मेरे बेटा की तहकीक वीडियो किया मेरे करो। पास आई। अब देखो मेरे जो अहले वो सुन्नत कुरान भाई हैं, से मैं नमाज किसी की का मुखालफत नहीं दुरुस्त करता। तरीका जो है वो वो बता कहते हैं रहे कि हैं, नाफ के ऊपर हाथ बांधो। यानी जो कि मेरे भाई हनफी क्या देवबंदी हैं वो शिया कहते हैं जो नाफ से भी नमाज थोड़ा पढ़ते नीचे हैं करो। हाथ खोल जो के, मेरे भाई अहले हदीस हैं ये वो चीज़ कहते हैं कि कुरान में सदर है के कि ऊपर नहीं है, आज सीने हम के ऊपर इस हाथ वीडियो रख के में बांधो। देखेंगे। और मेरे भाइयों ये भी हदीस है सीने पे बांधो, ये भी हदीस है नाफ पे बांधो, ये भी हदीस है नाफ के नीचे बांधो, ये भी हदीस है कि हाथ बांधो ही ना, छोड़ के पढ़ो। ये हुई हदीसें। और मेरे बेटा हदीस तो ज़ईफ हो सकती है, कुरान तो ज़ईफ नहीं। तो आओ आज कुरान से पता करें कि अल्लाह ने कुरान में हमें नमाज पढ़ने का, इबादत करने का तरीका कैसे बताया कि नमाज कैसे पढ़नी है। और मेरे बेटा अल्लाह के कुरान की बात मानो। कुरान किसी मसलक का नहीं, अल्लाह की किताब है, ला रैब और बेऐब। लो मैं कुरान से बताने लगा हूं कि अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का, इबादत करने का तरीका क्या बताया है। और मेरे बेटा तहकीक किया करो, कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बनाओ। ये अल्लाह का कुरान है जो मेरे हाथ में है। लो पारा नंबर है 8, सूरा इराफ है, ऐत का नंबर है 29। खालिक फरमा रहा है, कुल अमारा रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीना कमा बादाकुम ताउदून। इबादत करो मेरी इस तरह। अकीमु का मैनी होता है सीधा करना, कमा बादाकुम ताउदून का मैनी है जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। अकीमु सीधा खड़े हो जाओ। दूसरा कमा बादाकुम ताउदून, जिस तरह तुम माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा ये कुरान की आयत है, ये शियों की किताब नहीं। शियों की नफरत की वजह से कुरान की आयत को ना छोड़ो। कुरान ने बताया है कि जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा तहकीक करो, जरा गौर करो, फिक्र करो। खाली कह रहा है वह उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, इबरत है, नसीहत है, बसीरत है। अब कुरान क्या कह रहा है, जो मेरे भाई अरबी लुगत गर्दान को जानते हैं, कमा बादाकुम ताउदून कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना। ये देखो मेरे बेटा ये कुरान है, ये किसी मसलक की नहीं। कमा बादाकुम ताउदून, जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। अब माँ के पेट से जब बच्चा आता है तो हाथ छोड़ के आता है। जब हम अपनी मैयत को कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं तो वो भी हाथ छोड़े होते हैं। और मेरे बेटा कुरान के मुताबिक नमाज पढ़ो। शिया जो हाथ छोड़ते हैं बनस से कुरान छोड़ते हैं, कुरान के मुताबिक छोड़ते हैं। अब खुद ही मेरे बेटा अहले हदीस देवबंद और अहले सुन्नत, मैं शियों की बात नहीं कर रहा, आप खुद ही बताओ, आपका खुद इत्तेफाक नहीं। मेरे अहले हदीस भाई कहते हैं सदर पे रखो, सीने पे रखो। अहले सुन्नत कहते हैं कि नाफ पे रखो। हनफी देवबंदी कहते हैं नाफ से नीचे रखो। अल्लाह का कुरान कह रहा है हाथ छोड़ो। और मेरे बेटा हदीस ज़ईफ हो सकती है, ये अल्लाह का कुरान है, ला रैब और बेऐब। इसका मुहाफ़िज़ कौन है? खालिक खुद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस जिक्र को, इस कुरान को मैं अल्लाह ने उतारा है और मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। और मेरे बेटा अहले तशी अगर नमाज पढ़ते हैं तो बनसे कुरान पढ़ते हैं हाथ छोड़ के। और मेरे बेटा हाथ छोड़ के अल्लाह की इबादत किया करो। अब आपका काम है तहकीक करना। ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, पारा नंबर 8 है, सूरा इराफ है, आयत का नंबर है मेरे बेटा 29। कुल अमारा रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन कमा बादाकुम ताउदून। अकीमु का मैनी क्या है? जिन्होंने अरबी लुगत गर्दान पढ़ी है बताओ मेरे बेटों को। अकीमु का मैनी है सीधा खड़ा होना। तो आदमी सीधा कैसे खड़ा होता है? कमा बादाकुम ताउदून का मैनी क्या है? जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा बनसे कुरान पढ़ा करो, नमाज हाथ छोड़ के पढ़ा करो, तहकीक करो। मैं कारी दिलावर हुसैन जट, जिस बंदे का दिल करता है अब मेरे साथ मनाजा तो वो करेगा जो कुरान का मुनकर होगा। अब कुरान जब कह रहा है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो, तो मेरे बेटा हाथ छोड़ के इबादत करो अल्लाह की। नमाज की माफी किसी को भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।